हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेल्डा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ओरिजिनल पेपर को एनालिसिस करेंगे और ये पेपर जो है वो रानीखेत सेंटर लखनऊ का पेपर है। और इससे पहले हमने 500 क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट कर रखा है। उसकी क्लास जो है पार्ट नंबर 5 जो है वो कल होगा। पुराने पेपर एनालिसिस करवाने का जो पहला मकसद जो है वो ये है कि बच्चों के बार बार मैसेज आते हैं कि सर लेवल, तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे लेवल की। लेवल जो है वो हाल ही परीक्षा में कोई लेवल में बदलाव नहीं हो। 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए थे, पहले करंट अफेयर नहीं पूछा जाता था। फिर दूसरा जो लेवल रहता है कि हार्ड था या मीडियम था, लेवल पहले पूछे गए पेपर का ही लेवल जो है वो बार बार पूछा जा रहा है। और हम प्रत्येक वीडियो में चर्चा करते हैं कि आर्मी का जो पैटर्न है वो 2500 से 3000 क्वेश्चनों के मध्य ही क्या है पैटर्न रहता है। उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार भाषा में बदलाव किया जाता है और उन क्वेश्चनों को पूछा जाता है। आप इसको इस पेपर के माध्यम से आकलन कर सकते हैं कि क्वेश्चन को कैसे बदला जाता है, कैसे भाषा को हार्ड किया जाता है। और आप सबकी जानकारी के लिए जिनका 10 सितंबर को जो है रिलेशन भर्ती और स्पोर्ट्समैन जो की भर्ती है उसका एग्जाम की डेट आ चुकी है 10 सितंबर, उसको क्या है पेपर है। हमारे सेल्डा क्लासेस ऐप पे 2012 से लेकर 2023 के मध्य जितने भी क्वेश्चन बार बार पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों को 300 पेपर के सार संग्रह को जो है वो एक पीडीएफ के अंदर इंक्लूड किया गया है। और वो पीडीएफ जो है वो सेल्डा क्लासेस ऐप पे अपलोड कर रखी है, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। सेल्डा क्लासेस ऐप का लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हमारे टेलीग्राम चैनल आर्मी स्टडी पॉइंट जो है जहां आर्मी से जुड़ी जानकारी को आप सबसे साझा किया जाता है, उसका लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 17 पर इस पीडीएफ से आप यह भी आकलन कर सकते हैं कि 2012 से लेकर 2023 के मध्य, यानी कि हाल ही में तो परीक्षा लगी है 17 अप्रैल से 24 अप्रैल के मध्य, उस परीक्षा में पहले पूछे गए परीक्षा में से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 70% से अधिक क्वेश्चन जो है वो पहले परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन जो है उन्हीं क्वेश्चनों को क्या है 17 अप्रैल की परीक्षा में पूछा गया था। क्योंकि करंट अफेयर को छोड़कर बाकी सभी क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार रिपीट किया जाता है। आर्मी का ज्यादा बड़ा पैटर्न नहीं है, सिलेबस में सभी टॉपिक आते हैं, लेकिन प्रत्येक टॉपिक से 10-15 क्वेश्चन ही क्या है आसान भाषा के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो आप एक बार इस पीडीएफ को अवश्य पढ़ें। चलिए आज के पेपर को एनालिसिस करते हैं। चल पहला क्वेश्चन, दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी। देखिए 2012 से लेकर 2023 के मध्य लगभग 15 से 20,000 ओरिजिनल पेपर आप गूगल से डाउनलोड कर लेना, उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को क्या है मिल जाएगा। तो रजिया सुल्तान इसका आंसर हो जाएगा सुल्तान रजिया, डी ऑप्शन। देखिए दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली मुस्लिम प्रथम महिला शासिका या अंतिम महिला शासिका थी, दोनों ही पूछा जाए तो कौन सी है, रजिया सुल्तान थी। एक इसकी पुत्री पूछी जाती है तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। दूसरा, रजिया सुल्तान को सत्ता से कब हटाया गया, गद्दी से कब हटाया गया, तो देखिए 1200, कल की सीरीज में भी हमने चर्चा की थी 1236 से लेकर 1240 के मध्य क्या है रजिया सुल्तान का क्या है दिल्ली की सल्तनत पर क्या है शासन रहा था। सत्ता से कब हटाया गया था, तो ये ध्यान रखें 1240 में सत्ता पे हटाया गया था। और गद्दी पे सल्तनत गद्दी पे कब बैठी थी, तो 1236 में बैठी थी और ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। और पहली व अंतिम मुस्लिम महिला थी जो दिल्ली सल्तनत पर क्या है गद्दी पर बैठने वाली। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का था। ये क्वेश्चन भी देखिए आप 10 से 12 बार आपको मिल जाएगा प्रत्येक वर्ष में क्या है। और 17 अप्रैल की परीक्षा में तो लगभग 3 से 4 बार पूछा गया था। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछा गया है, तो बाकी सभी का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभी का 5 वर्ष होता है और राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष होता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति इन सभी का जो कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा फास्ट करेंगे। आप साथ में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बता रहे हैं उनको नोट करते रहिए अपनी नोटबुक में। और अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर जो स्क्रीन पे स्क्रॉल है उनसे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर, यानी भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर है। और यह ध्यान रखें भारत की ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर जो है वो कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर है, जिसको राजस्थान की क्या है जीवन रेखा भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़ा है, कौन सा राज्य जो है वो जो बुद्ध के जो है वो जीवन से जुड़ा है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कौशल। देखिए कौशल क्यों जुड़ा है, कौशल वंश से इनकी माताएं जो थी उनका संबंध किस वंश से था, तो कौशल वंश से था, इसलिए इनका जो है बुद्ध का जीवन जो किससे जुड़ा है, कौशल वंश से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, राजीव गांधी
की समाधि स्थल का नाम। देखिए प्रत्येक समाधि स्थलें पूछी जाती है, अटल बिहारी वाजपेयी की, महात्मा गांधी की, इंदिरा गांधी की, भीमराव अंबेडकर की, इन सभी की समाधि स्थलें ही पूछी जाती है। तो राजीव गांधी की समाधि स्थल कौन सी है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विजय घाट जो है वो राजीव गांधी की समाधि स्थल है, और राजघाट जो है वो महात्मा गांधी महात्मा गांधी की समाधि स्थल जो है उस पे क्या लिखा है, राजघाट। और शक्ति स्थल जो है ये इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी, यह भी ध्यान रखें, इंदिरा गांधी जो है वो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और वीर भूमि जो है, देखिए राजीव गांधी की जो समाधि स्थल है वो कौन सी है, सॉरी वीर भूमि है, कंफ्यूजन हो गया, वीर भूमि है। और शक्ति स्थल जो है वो इंदिरा गांधी की है। विजय घाट जो है वो लाल बहादुर शास्त्री की है, लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि स्थल है वो कौन सी है, विजय घाट है। राजघाट महात्मा गांधी की, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का, और वीर भूमि जो है ये राजीव गांधी की क्या है, समाधि स्थल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है। ईश्वर का निवास स्थान जो है इलाहाबाद, जिसका पुराना नाम क्या है, इलाहाबाद है, तो प्रयागराज को कहा जाता है। या तीनों ये जो है ये स्थल जो है वो हिंदू धर्म का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। या तीनों नदियां क्या है, आपस में मिलती है, गंगा यमुना सरस्वती। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया गया। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में जो है वो कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को बनाया गया था। और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत जो है वो किसने लिखा था, तो बिक्रम चंद्र चटर्जी द्वारा ये क्या है, लिखा गया था। और दूसरा, सर्वप्रथम कब गाया गया था, तो 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में है वंदे मातरम गीत को क्या है, सर्वप्रथम गाया गया था। और कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। लेखक कौन थे, तो बिक्रम चंद्र चटर्जी द्वारा ये गीत लिखा गया। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ। देखिए नोबेल पुरस्कार हाल ही परीक्षा में पूछा गया था, तो 1901 में प्रारंभ हुआ था। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें क्या है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रथम महिला पूछी जाए तो मदर टेरेसा को दिया गया था। और शांति क्षेत्र में दिया गया था, ये भी ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 9, मलयालम भाषा किस राज्य में बोली जाती है। देखिए मलयालम भाषा जो मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है, तो केरल राज्य में बोली जाती है। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे, केरल राज्य में कन्नड़ भाषा भी बोली जाती है, तमिली भाषा भी बोली जाती है, अंग्रेजी बोले। अगर मुख्यतः पूछी जाए तो कौन सी है, मलयालम भाषा बोली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी मानी जाती है। हाल ही परीक्षा में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया क्वेश्चन है। तो काली मिट्टी सबसे अधिक उपयोगी जो होती है वो कपास के लिए होती है। और काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में। किस राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में जो सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है। और कपास सर्वाधिक कहां होती है, कौन सा राज्य उत्पादन करता है, तो वो गुजरात राज्य करता है, ये भी ध्यान रखें। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत से ये भी पूछा जाता है काफी कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल में पाई जाती है। अगर दो ऑप्शन आपको दिए हो, क्षोभ मंडल या समताप मंडल या फिर आयन मंडल समताप मंडल, मध्य पूछा जाए तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य पाई जाती है। मुख्यतः जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है, कि क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर के भाग में यह पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए इंटरपोल का मुख्यालय जो है यह एक संगठन है, इसका मुख्यालय जो कहाँ है, फ्रांस लियोन में। हो सकता है आपको लियोन दिया हो, तो फ्रांस देश जो है वो लियोन में इसका क्या है, इंटरपोल का मुख्यालय। अगला देखिए आईनी अकबरी के लेखक कौन है। आईनी अकबरी के लेखक कौन है, तो आईनी अकबरी के जो लेखक जो है वो अबुल फजल जो है वो आईनी अकबरी की क्या है, लेखक है। इसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। देखिए ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहे होंगे सभी वाद्य यंत्र है, तो किस वाद्य यंत्र से है, तो बांसुरी से है। किससे है, बांसुरी से है। शहनाई से किसका संबंध है, ये भी पूछा जाता है, तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है वो शहनाई से है। और तबला वादक पंडित रविशंकर जो है उनका संबंध किससे है, तबला वादक से है। चलिए अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखिए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय लॉर्ड कैनिंग था। और 1857 की क्रांति जो है सर्वप्रथम कब शुरू हुई थी, तो 10 मई 1857 से हुई थी। किस स्थान से हुई थी, तो बैरकपुर छावनी मेरठ से।
मेरठ यानी उत्तर प्रदेश राज्य से क्या है सर्वप्रथम जो है वो 1857 की क्रांति की चिंगारी जो उत्पन्न हुई थी वो कब हुई थी 10 मई 1857। और कहां से स्थल भी याद रखें तो बेरपुर छावनी मेरठ से। चलिए अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की संपूर्ण क्षेत्र का आकार यानी हड़प्पा स्थल जो है सभ्यता जो उसका पूर्ण जो क्षेत्र जो है जहां जहां से अवशेष जो मिले हैं उसका आकार कैसा है तो उसका आकार जो है वो त्रिभुजाकार है। चलिए अगला क्वेश्चन, सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा, सौंदर्य का देवता जो है वो किस ग्रह को कहा जाता है तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन भी इसे कहा जाता है। भोर का तारा भी जो है वो इसी ग्रह को क्या है भोर का तारा या सांझ का तारा शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे लंबा संजीव वृक्ष यानी सबसे लंबा संजीव वृक्ष जो है वो कौन सा है सकवे। सकवे जो है वो सबसे लंबा वृक्ष है। सबसे लंबा घास भी पूछा जाता है, सबसे लंबा घास जो है वो कौन सा है तो ये भी याद रखें बांस जो है वो सबसे लंबा घास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जो रक्त सबको दे सकता है वह वर्ग है यानी डोनेटर जो सभी सबको व्यक्तियों को क्या है अपना रक्त है सभी रक्त वर्ग के व्यक्ति को क्या है ओ जैसे ए बी को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है तो वो कौन सा होता है ओ जो है वो सभी को दे सकता है लेकिन ले सिर्फ ओ से सकता है, ये भी याद रखें। और ए बी जो होता है सभी से ले सकता है, सभी से ले सकता है मगर दे सिर्फ किसको सकता है, दे किसको सकता है तो दे सकता है ए बी को, ये ध्यान रखें। ओ जो है वो सभी को क्या है दे सकता है लेकिन ले सिर्फ ओ से सकता है। और ए बी जो होता है ए बी ब्लड रक्त जो होता है वो सभी से क्या है ले सकता है लेकिन दे सिर्फ ए बी को सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भोपाल त्रासदी में निकलने वाली गैस थी, देखिए कल की सीरीज में हमने चर्चा की थी, हाल ही परीक्षा में भी चर्चा की थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का जो है वो भोपाल कांड में क्या है रिसाव हुआ था। भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी है, ये भी ध्यान रखिए। राजधानियां भी पूछी जाती है, कब हुआ था समय भी पूछा जाता है। तो भोपाल त्रासदी गैस रिसाव जो है वो 1984 में होता है। 1984 की 3 घटनाएं हमने याद की थी। इंदिरा गांधी की हत्या भी 1984 में हुई थी। भोपाल त्रासदी गैस जो है वो भारत की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है। तो वो कब हुई थी 1984 को घटित हुई थी। और भारत के प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष यात्री कौन थे, भारत में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे सबसे पहले, तो ये याद रखें। कब जो है वो अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे तो 1984 में रवाना हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, अमीनो अम्ल मिलते हैं, अमीनो अम्ल निम्न में से किस में पाए जाते हैं तो अमीनो अम्ल जो है वो प्रोटीन में पाए जाते हैं। प्रोटीन जो है एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, ये भी याद रखिए पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थ है तो अमीनो अम्ल है। फिर प्रोटीन है, प्रोटीन अमीनो का संबंध क्यों है, क्योंकि प्रोटीन का जो निर्माण जो है वो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से बनकर क्या है बनता है। पूछा जाता है कि प्रोटीन के निर्माण में निम्न में से कितने अमीनो अम्ल यानी अमीनो एसिड की जो है वो आवश्यकता होती है तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर क्या है प्रोटीन बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सूर्य से हमें गर्मी निम्न कारणों से मिलती है। सूर्य से गर्मी यानी सूर्य से जो है हमें गर्मी जो है गर्मी या हम बोल सकते हैं किरणें जो है किससे प्राप्त होती है ताप, तो वो विकिरण से जो है हम तक प्रकाश की जो किरणें जो है वो किस माध्यम से पहुंचती है तो विकिरण माध्यम से पहुंचती है। ऊष्मा किससे, सूर्य से ऊष्मा हम तक कैसे पहुंचती है या ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या है घुमाया जाता है। तो सूर्य से प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर पहुंचता है तो विकिरण विधि से पहुंचता है। हम तक सूर्य से ऊष्मा किस विधि से पहुंचती है तो विकिरण विधि से पहुंचती है। गर्मी में निम्न में से कारणों से मिलती है तो वो किससे विकिरण विधि से मिलती है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, एक समान ध्रुव चुंबक आपस में यानी समान ध्रुव की चुंबक जो होती है वो आपस में दूर जाती है या नजदीक आती है तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। समान ध्रुव हमेशा क्या है दूर जाते हैं और पॉजिटिव ध्रुव जो होते हैं विपरीत ध्रुव जो होते हैं वो क्या है पास आते हैं, ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, नाखून किसके बने होते हैं, नाखून जो होते हैं हमारे वो किस पदार्थ के बने होते हैं, वसा के, प्रोटीन के या विटामिन के, तो प्रोटीन के बने होते हैं। और इसके साथ साथ ये भी लिख लें बाल, जो हमारे शरीर पे जो बाल जो होते हैं वो भी क्या है प्रोटीन के ही बने होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, परमाणु के केंद्रक में क्या पाया जाता है, परमाणु के केंद्र में जो है वो क्या पाए जाते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहरी
कक्षा में पाए जाते हैं। पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से कण जो है वो बाहरी कक्षा में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चारों ओर क्या रोटेट करते हैं और केंद्र के मध्य जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन यौगिक नहीं है? कौन सा जो है वो क्या है? यौगिक नहीं है। तो देखिए दूध जो है वो यौगिक होता है, पानी जो है वो यौगिक होता है, पीतल जो है वो धातु का क्या होता है? मिश्रण होता है। ये याद रखें, क्या होता है? मिश्रण होता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और डी हवा भी एक क्या है? यौगिक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का मुख्य बनावट या हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक या हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बदला जाता है। तो लोहा पाया जाता है, लोहा या आयरन, लोहा या आयरन, या ऑप्शन में आपको संकेत मिलेगा। तो एफ ई जिसको क्या है? लोहे का क्या है? संकेत होता है। तो हीमोग्लोबिन में क्या है? मुख्यतः लोहा पाया जाता है। और लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? हाल ही परीक्षा में पूछा गया। तो एनीमिया रोग जो है वो लोहे की कमी से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अल्टीमीटर से मापा जाता है। अल्टीमीटर एक यंत्र है, उसके द्वारा निम्न में से क्या मापा जाता है? तो दूध की शुद्धता जो है वो लेक्टोमीटर से मापी जाती है, लेक्टोमीटर। समुद्र की गहराई जो है वो फेदोमीटर, फेदोमीटर से, नोट करते रहे साथ साथ, फेदोमीटर से मापी जाती है। और वायुमंडलीय दाब जो है वो बैरोमीटर से, बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। और उड़ते हुए विमान की ऊंचाई या ऊंचाई मापने वाला यंत्र जो है वो कौन सा होता है? अल्टीमीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 27, मलेरिया से प्रभावित अंग है। मलेरिया से प्रभावित अंग होता है। तो मलेरिया से प्रभावित अंग जो है वो पलिया है, या इसको तिल्ली बोलते हैं, पलिया या तिल्ली बोलते हैं। और ये आरबीसी, ये भी याद रखें, आरबीसी रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान जो कहा जाता है वो तिल्ली या पलिया को कहा जाता है। या क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं जो है वो कहाँ नष्ट होती है? तो पलिया यानी तिल्ली के अंदर जो है वो नष्ट होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, दंत शिक्षक के पास दर्पण होता है। दंत शिक्षक जो है, दांतों का जो डॉक्टर होता है उसके पास कौन सा दर्पण होता है? तो अवतल दर्पण होता है। ज्यादातर अवतल ही दर्पण पूछा जाता है। गाड़ी की हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है? तो अवतल दर्पण होता है। घड़ी साज, घड़ी साज के पास कौन सा दर्पण होता है? तो अवतल दर्पण होता है। ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्गों की संख्या होती है। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो है वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्गों की कुल संख्या जो है वो 18 संख्या है। कितनी है? 18 संख्या है। और आधुनिक सारणी के वर्गों में प्रथम स्थान पे आवर्त सारणी में प्रथम कॉलम में क्या रखा गया है? तो गैसों को रखा गया है। हाल ही परीक्षा में पूछा गया था, गैस को क्या है? प्रथम श्रेणी में रखा गया है। क्योंकि हाइड्रोजन और प्रथम श्रेणी समूह में किस गैस को रखा गया है? तो हाइड्रोजन को रखा गया है, जो क्या है? सबसे हल्की गैस होती है। और इसका परमाणु क्रमांक भी क्या है? याद रखें, 1 होता है। ये सबसे हल्की गैस है जो सबसे ऊपर क्या है? आवर्त सारणी के पहले समूह में इसको रखा गया है। अगला क्वेश्चन, रक्त परिसरण की खोज किसने की थी? रक्त परिसरण जी खोज की जो है वो किसने की थी? हार्वे विलियन हार्वे ने क्या इसकी खोज की थी। देखिए पार्ट 3 स्टार्ट होता है। अर्धवर्त में बना कोण कितना होता है? अर्धवर्त यानी वर्त जो होता है, ये देखिए अर्धवर्त इसको बोलते हैं। अर्धवर्त, पूरा वर्त ये हो गया। तो ये बना कोण जो होता है ये कितने डिग्री का होता है? तो 180 डिग्री का होता है। तो डी ऑप्शन इसका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि 5 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं तो बताओ 10 आदमी उस कार्य को कितने दिन में क्या है? पूरा करेंगे। या तो आप कुल काम निकाल लेना, 5 आदमी 10 दिन में करते हैं तो यानी 50 काम हो गए टोटल। 10 आदमी उस कार्य कितने में करेंगे? तो 10 दिन इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10 दिन। इसका बी ऑप्शन राइट आ जाए। हो जाए आपसे पूछ लिया जाए 6 आदमी किसी कार्य को 3 दिन में करते हैं तो 2 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो आप कुल काम निकाल लेना 18, फिर भाग दे देना 2 से, 9 दिन में करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से सोल्व कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, 2.11 को भिन्न में बदलो। 2.11 को जो है वो भिन्न में बदलो। देखिए 2.11 को क्या है? भिन्न में बदलो। आप सबको पता है प्रतिशत हटाने पे क्या है? भाग में क्या है? 0 लगेगा। तो 2 के बाद प्रतिशत है तो 2 0 लगा देंगे, यानी 211/100। आंसर ए ऑप्शन इसका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ए की स्क्वायर 4 गुणा ए की स्क्वायर 4 बराबर क्या होता है? देखिए इस प्रकार से, चाहे बी की स्क्वायर दी हो या सी की 3, यानी कि बी की दी हो या सी की दी हो, स्क्वायर चाहे 4 दी हो, 5 दी हो, 2 दी हो, ए को कितनी भी हो उसको क्या है? गुणा कर देना, इंटू कर देना। तो 4 × 4 कितना होता है? 16। तो ए का मान आ जाएगा a × 16। तो बी ऑप्शन इसका क्या है? राइट आंसर
हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 500 का 25% होगा। 500 का 25%, देखिए सबसे पहले तो लिखते हैं 500 का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। कितना पूछा गया है, 25। प्रतिशत हटाएंगे, भाग में 0 लगा देंगे। प्रतिशत हटाएंगे, भाग में क्या है 0 लगा देंगे। 25 इंटू 125 हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि एक त्रिभुज के दो कोण, यानी कि कोई त्रिभुज दिया गया है, देखिए उसके दो कोण हैं, एक कोण 65 डिग्री मान लेते हैं 65 डिग्री है, दूसरा कोण 55 डिग्री है, दूसरा कोण 55 डिग्री है। क्या पूछा गया है, तीसरा कोण ज्ञात करें। देखिए मैथ बिल्कुल आसान पूछी जाती है, बस आप समझने की कोशिश करेंगे। दो कोणों को मान दिया गया है, तीसरा क्या है, इसको मान लेते हैं ए और इसको बी और सी, यानी कि ए का मान जो है हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो याद रखें, तीनों कोणों को मान जो है वो 180 डिग्री होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो 0 6 5 11 1 12 120 हो गया। कितना हो गया, 120 हो गया। 120 को घटा देंगे 180 तो क्या आ जाएगा 60 डिग्री, यानी ए ऑप्शन इसका क्या है, तीसरा कोण जो है हमारा ये 60 डिग्री का निकलकर सामने आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए वृत्त की त्रिज्या दियो, क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, देखिए कभी सूत्र भी याद कर लेना, सूत्र भी क्या है पूछे जाते हैं। तो 22/7, पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या की स्क्वायर। त्रिज्या कितनी दी गई है 7 सेमी, 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 7 को गुणा करेंगे 4 7 दूनी 14 1 15, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन बी आपका क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, एक समबाहु त्रिभुज में आमने सामने की भुजा बराबर है। देखिए एक समबाहु त्रिभुज जो होता है उसमें आमने सामने की भुजाएं जो क्या है, समान होती है। समान होती है तो उनके सामने का कोण 75 डिग्री है, यानी एक कोण 75 डिग्री का दिया हुआ है तो आमने सामने की भुजाएं अगर समान हो तो ये कोण भी कितने का होगा, 75 डिग्री का होगा। दोनों कोण जो है वो कितने हो गए, 150 डिग्री। तीनों कोणों का मान कितना होता है, हाल ही पीछे ही भी हमने सोल्व किया था, 180 तो घटा देंगे, इससे आ जाएगा हमारा 30 डिग्री का कोण। देखिए 30 डिग्री डी ऑप्शन में है तो डी ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक मूलधन 3000 रुपए दर 10% समय और 2 वर्ष हो तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। देखिए ब्याज से रिलेटेड और प्रतिशत से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे गए थे हाल ही परीक्षा में, इस टॉपिक को क्या आप ज्यादा रीड कर लेना अच्छे से। 3000 रुपए की कोई राशि है, 10% हमें दर दी गई है, समय 2% का है तो चक्रवर्ती ब्याज पूछा गया, न कि साधारण ब्याज। देखिए हम लिख देखते हैं, मूलधन कितना है 3000 रुपए, दर कितनी दी गई है 10%, तो लिख देंगे 110। समय कितना है 2 वर्ष का, तो 2 बार लिख देंगे 110, भाग में लगा देंगे 100 इंटू 100। अब देख काटते हैं, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 2 0 से 1 0 कट गई, ये 111 इंटू 11 कितने होते हैं 180 होते हैं। 30 से हम क्या इसको भाग कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 एकम 3, ये आ गया 3630 रुपए हमारा आ गया। और मूलधन मिश्रधन निकल कर आ गया तो मूलधन इससे माइनस कर देंगे 3000 रुपए, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 630 रुपए क्या है चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा। कितने का, 3000 रुपए की राशि का 10% से 2 वर्ष का। इस प्रकार से 3 वर्ष पूछा हो तो इस प्रकार से ही क्या है सोल्व कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन, ये दोबारा रिपीट हो गया, अर्धवृत्त का कोण अभी हमने सोल्व किया था, ये दोबारा रिपीट हो गया, 180 डिग्री का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, एक रेलगाड़ी है उसकी लंबाई जो है वो 150 मीटर दी गई है, एक खंबा 12 सेकंड, यानी कि हमें चाल मीटर में दी गई है और समय सेकंड में दिया गया है। पार करती है तो प्रति किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है हमें रेलगाड़ी की क्या है गति पूछी गई है। तो देखिए 150 हमें लंबाई दी गई है, मीटर हम कर देंगे 3600 से, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600 होते हैं, इनटू हमें दिया गया है क्या 12 सेकंड, क्या दिया गया है 12 सेकंड का क्या है समय जो है वो हमें दिया गया है, 12 सेकंड का क्या है हमें समय दिया गया है, बटे में लगा देंगे, सॉरी या 1000 कर देंगे और बटे में लगा देंगे हम क्या है 12। 2 0 से हम 2 0 काट देंगे, 2 0 से हम क्या है 2 0, सॉरी देखिए एक मिनट मिस्टेक हो गया थोड़ा सा क्वेश्चन, 3600, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600 होते हैं, इनटू कर देंगे हम, चाल कितनी दी गई है 150 मीटर, इनटू जो है वो हम कर देंगे 12 सेकंड इंटू 1000। देखिए
दो जीरो से दो जीरो काट देंगे, दो जीरो से क्या है, हम दो जीरो को काट देंगे, सॉरी एक मिनट 5/8 से भी आप क्या है इस सवाल को क्या है सोल्व कर सकते हैं। देखिए 150 दी गई हमें, 150 मीटर दी गई है। 1 मीटर में 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 3600, 12 सेकंड दिए गए हैं। दो जीरो से हम क्या है दो जीरो काट देंगे, एक जीरो से हम एक जीरो काट देंगे, इसको 3 से काट देंगे तो यानी 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आ जाएगी। वो मिस्टेक हो गया था। 150 मीटर चाल दी गई है हमें। 1 मीटर में कितने, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं। समय 12 सेकंड दिया गया है। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 होते हैं। 5/18 इस प्रकार से 5/18 मान रख के भी आप क्या इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसका ए ऑप्शन क्या है, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 1000 आम 80 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो। यानी कि 100 आम है और 80 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, तो हानि कितने आमों की हो रही है, 20 आम की। कितने आम की हो रही है, हानि 20 आम की हो रही है। किस पे ज्ञात होती है, हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात होती है। तो ये क्या लिखा है, क्रय मूल्य पर, यानी 80 आमों के क्या है क्रय मूल्य पर बेचता है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, इसको काट देंगे 4 से, इसको काटेंगे 25%। इसका देखिए 25%, यानी बी ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 0.003 का वर्गमूल क्या होगा। देखिए वर्गमूल से पॉइंटों में जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो दो ही संख्या का पूछा जाता है। 0.049 का पूछा जाता है, 49 का या 36 का पूछा जाता है। वर्गमूल में हमेशा जोड़े बाहर निकल के आते हैं, जोड़ा बनता है पहले, फिर एक संख्या बाहर निकल के आती है। तो दो जोड़े हो गए, तो इससे बाहर निकाल लेंगे 6 और इससे निकाल लेंगे 0.0 लगा देंगे, तो ये आंसर निकल कर आ जाएगा। डी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी वर्ग की भुजा, यानी किसी वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। भुजा का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है, भुजा के सूत्र लिखेंगे पहले, 1 मिनट। भुजा इंटू भुजा जो है वो क्या है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो 2 गुना कर दी जाए तो 2 इंटू 2 ये हो जाएगा हमारा 4 गुना, 4 गुना, यानी 4 गुना। बी ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 1000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज करो। देखो अभी भी चक्रवर्ती ब्याज पूछा गया है, 2 वर्ष का पूछा गया है। कितने दिया गया है, मूलधन 1000 रुपए है, 10 यानी 110 इंटू 110, 2 वर्ष समय दिया गया है। पीछे भी हमने इसी तरीके से सोल्व किया था। तो 2 जीरो से इसको 2 जीरो काट देंगे, 2 जीरो से क्या है 2 जीरो, 11 क्या हो जाएगा 121 इंटू 10, यानी 1210 क्या है हमारा, क्या निकल कर आ गया हमारा 1210। जो मिश्रधन निकल के आ गया, मूलधन कितना है 1000, 1000 इससे माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा 210। डी ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पार्ट 4 स्टार्ट होता है रीजनिंग का। रीजनिंग भी ज्यादा हार्ड नहीं पूछी जाती। जिस प्रकार जूते का संबंध चमड़े से है, उसी प्रकार कुर्ते का संबंध, कुर्ता जो होता है, जैकेट जो होती है, उसका संबंध किससे है। देखिए जूते जो है वो किसके बनाए जाते हैं, चमड़े के जूते बनाए जाते हैं। तो कुर्ता जो है, कपड़े जो होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, सॉरी कुर्ता जो है वो किसका बनाया जाएगा, कपड़ा का बनाया जाएगा। किसका, कपड़े का बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए मिस्टेक हो गया था, क्वेश्चन 47 है। अगला क्वेश्चन है 2, 6, 4, 14, 30, 62 अगला पद पूछा गया है। तो देखिए 2 दूनी 4, 2 को 2 दूनी 4 नहीं आ रहा, 6 दूनी 12 यानी 2 का 2 कम आ रहे हैं, 14 दूनी 28, 30 2 का गैप, यानी कि 2 को 2 से करेंगे प्लस 2 करेंगे, इसे सोल्व होगा। 2 दूनी 4 प्लस कितना हो गया 6, 6 दूनी 6 इंटू 2 प्लस 2, 6 दूनी 12, 12 रेख 14, ये कम कर रहा है। 14 दूनी 28, 28 2 30, तो 62 को 2 से गुणा करेंगे, 62 को 2 से गुणा करेंगे तो 124 आ जाएगा, प्लस 2 कर देंगे तो 126 क्या इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ए ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विषम शब्द चुने, निम्न में से विषम शब्द क्या है चुने। चलिए अगला क्वेश्चन, ताजमहल कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इंडिया गेट जो है, इंडिया गेट जो है वो कहाँ स्थित है, दिल्ली के अंदर स्थित है। और इसके साथ साथ यानी गेट ऑफ इंडिया मुंबई के अंदर स्थित है। पिसा की मीनार कहाँ स्थित है, इटली के अंदर। चार मीनार कहाँ स्थित है, हैदराबाद के अंदर। तो विषम कौन सा हुआ, विदेश में कहाँ, कौन सी है जो पिसा की मीनार जो झुकी हुई मीनार कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, पंछी उड़ना, यानी कि पंछी क्या करता है, उड़ता है। तो सांप क्या करता है,
फुकारता है बिल में डसना रेंगना, तो रेंग कर चलता है। तो बी ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 6 को क्या लिखा गया है, 6 के बाद 8 लिखा गया है, तो 5 के बाद क्या होगा, अगली संख्या क्या होगी। देखिए 5 के बाद 6 आता है, 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है, ना कि माइनस नहीं लिख सकते। 7, अगर 7 लिखे तो 7 ऑप्शन में नहीं है, तो 5 के बाद क्या है, 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 से 2 कम है तो 8 कॉमन हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए आज का पेपर उम्मीद करते हैं अपने स्कोर को आप काउंट अवश्य करें। हम साथ साथ जो है वो सीरीज को चलाते रहेंगे, साथ साथ ओरिजिनल पेपर को एनालिसिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट को भी क्या है, एनालिसिस करते रहेंगे। तो आप सब सेल्डा क्लासेस परिवार का सदस्य बनना न भूलें और सेल्डा क्लासेस परिवार के सभी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें। सेल्डा क्लासेस ऐप को भी डाउनलोड करें, टेलीग्राम चैनल को भी क्या है ज्वाइन करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले बेहतरीन कंटेंट के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।